गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे बच्चों, आप लोगों ने पिछले साल भी ऑनलाइन पढ़ाई की, अब इस साल भी आपको ऑनलाइन पढ़ाई करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो पिछले बार जो भी लापरवाहियाँ की वो अब आप लापरवाहियाँ ना करें, ठीक है। समय समय से अपने कार्य को देखते जाएं ऑनलाइन पोर्टल पे और समय समय से अपना काम पूरा करते जाएं, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 3 की क्लास में हिंदी 1 का क्लास है, ठीक है। तो हिंदी 1 की अपनी पुस्तक देखिए, व्याकरण निधि है, व्याकरण निधि अपनी निकाल लीजिए और आज हम लोग इसका पहला लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपकी पुस्तक व्याकरण निधि में पहला पाठ है, देखिए पहला पाठ है भाषा। क्या है? पाठ 1 भाषा, ठीक है बच्चों। तो क्या है? पाठ 1 भाषा, ठीक। तो बच्चों क्या पढ़ेंगे? पाठ 1 में हम लोग भाषा पढ़ेंगे। इसके पहले भी आप भाषा से परिचित हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन आपको फिर से बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर क्लास में हर चीज़ का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि आपके उम्र के हिसाब से और आपके क्लास के हिसाब से चीज़ों को बढ़ाया जाता है। तो देखिए ये पाठ है, इस पाठ में कुछ लिखा हुआ है एक स्टोरी की तरह या किसी के बारे में, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भाषा क्या होती है, ठीक है। तो देखिए अपनी पुस्तक देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है संजय समीर के जन्मदिन पर उसके घर जा रहा है। एक बगल में देखिए मैप बना हुआ है, उसमें रास्ता दिखाए गए हैं कि यहाँ समीर का घर है, मालवीय नगर लिखा हुआ है और इधर फूल वाली गली लिखा हुआ है। ऊपर जो है कुछ मीटर में 250 मीटर लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि मैप से समझाया गया है कि आपको कहाँ से किधर जाना है, ठीक है। संजय को समीर का घर नहीं मिल रहा है। उसने समीर को मोबाइल पर फ़ोन किया और समीर ने उसे रास्ता बताया। उसने रास्ता बताते हुए अपने क्षेत्र का और गली का नाम भी बताया। उसके बताए रास्ते और गलियों के नाम के सहारे संजय अपने मित्र के घर पहुंच गया। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को रास्ता बताने के लिए कुछ प्रयोग किया, तो किसके माध्यम से उसने बताया? भाषा के माध्यम से। अगर उसे भाषा कोई माध्यम नहीं होता तो वो कैसे बताता कि उसे कहाँ जाना है और कैसे कैसे जाना है, ठीक है। तो इससे, इस वार्तालाप से समझ में आता है कि भाषा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों की बातों को हम जान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे, कक्षा में बच्चे बैठे हैं। अध्यापिका ने एक डीवीडी लगाई और ओठों पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत किया। अब टीचर ने बोला नहीं, सिर्फ क्या किया? ऐसे उंगली रखी। इससे बच्चे समझ गए कि हमें बोलना नहीं है। तो इस प्रकार से ये एक भाषा का सांकेतिक रूप है। भाषा संकेतों के माध्यम से भी हम समझ जाते हैं, या भाषा सांकेतिक भाषा से भी हम ये समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक निश्चित उसमें बहुत चीज़ें अगर कही जाए तो हर एक चीज़ संकेत में कहना बताना संभव नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ें हम आसानी से समझ जाते हैं। पहले चित्र में समीर ने बोलकर संजय को घर का रास्ता बताया। पहले में समीर ने संजय को बोलकर रास्ता बताया और संजय सुनकर तथा रास्ते में लिखे हुए संकेतों को पढ़कर समीर के घर पहुंच गया, ठीक है। दूसरे चित्र में अध्यापिका ने संकेत द्वारा बच्चों को चुप कराया। संकेत के माध्यम से बच्चों को चुप करने का
निर्देश दिया, बच्चे समझ गए कि हमें चुप रहना है। ठीक है, अब देखिए फिर है लिखा हुआ है, बच्चों इस तरह सबने अपने मन के भावों। तो बच्चों देखा आपने कि भाषा कैसी कैसी होती है। यहाँ पे आपको एक लाइन और देखिए ध्यान से, बच्चों इस तरह सबने अपने मन के भावों को अलग अलग तरह से दूसरों तक पहुँचाया। क्या हुआ कि सबने अपनी अपनी बात को अलग अलग तरीके से दूसरों तक पहुँचाया। तो इससे अब ध्यान से देखिए कि हमारी परिभाषा क्या बनती है। हमारी परिभाषा बनती है, देखिए ध्यान से, अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाने का ढंग और दूसरों की बात को समझने का तरीका ही भाषा कहलाता है। यानी कि जब हम अपनी बात किसी को बताते हैं, कहते हैं या समझाते हैं और दूसरा जब हमें, तो भी हमारी बात पूरी होती है, और जब हम दूसरा हमें कुछ बताता है और हम जानते हैं तो वो भी एक तरीका की भाषा है। तो भाषा के लिए क्या होता है कि कोई अपनी बात कहता है और कोई सुनता है। सुनने वाला और बोलने वाला दोनों भाषा के माध्यम में आते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने समझा कि भाषा क्या है। भाषा पहली बात तो अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का साधन है। आपके भावों को हम जाने और हमारे भावों को आप जाने, यही जो है भाषा का रूप है या भाषा का उपयोग है। अगर हम एक दूसरे की बातों को जानना और समझना नहीं चाहते हैं तो हमको कोई वार्तालाप करने की ज़रूरत नहीं है और ना हमें किसी भाषा की ज़रूरत है। लेकिन हम अपने मन में जो भी हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको हम दूसरों के सामने बताना चाहते हैं तो हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अगर भाषा नहीं होगी, अगर हम बोल के या लिख कर या संकेतों के माध्यम से उसे नहीं बताते तो वो सामने वाला कुछ भी समझ नहीं पाएगा कि हमारे मन में क्या चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को खुद समझते और जानते हैं। ठीक है, अब देखिए भाषा के रूप। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 2 प्रकार होते हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है भाषा के रूप। एक है न लिखा हुआ है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा में क्या है और मौखिक भाषा में क्या है, ये हम आपको कल बताएंगे। आज आप अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। हम आपके ब्लैक बोर्ड पे एक प्रश्न लिखते हैं, ठीक है, और उसका उत्तर लिखते हैं। आप भी अपनी कॉपी में इसे लिखिएगा, ठीक है। तो देखिए पाठ का नाम पहले आप डालिएगा, पाठ 1 या 1, उसके बाद इसका टाइटल या भाषा है तो इसको हमने पाठ का नाम डाल दिया भाषा। अब पहला प्रश्न लिखना है, प्रश्न 1, ठीक। इसमें आपको लिखना है भाषा किसे कहते हैं, और उत्तर में लिखना है आपको, उत्तर लिखना है अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाने का ढंग और दूसरे की बात
को समझने का तरीका, ठीक है बच्चों, तरीका ही भाषा है। ठीक, जब भी बच्चों हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं, कोई भी प्रश्न हो उसमें अगर आपसे उदाहरण पूछा है या नहीं पूछा है, आपको उदाहरण हमेशा लिखना चाहिए, क्योंकि उस बात का या उस परिभाषा का उदाहरण भी परिभाषा में ही आता है ना, जिससे हम और अच्छे से समझा पाते हैं कि जो हमसे चीज़ें पूछी जा रही है वो क्या है। उदाहरण का मतलब है उदाहरण देके और अच्छे से एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो हमेशा आपको अगर प्रश्न पूछा जाता है भाषा किसे कहते हैं, तो आपको भाषा की परिभाषा और उदाहरण भी लिखना होता है। ठीक है, तो बच्चों उदाहरण देखिए। उदाहरण में आप लिख सकते हैं जैसे भाषण, अखबार, पुस्तक आदि। ठीक, तो बच्चों ये परिभाषा है। ठीक है, इसे आपको कॉपी पे लिखना है सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। आप अपनी कॉपी को रख लीजिए और पहले पेज को आप छोड़ दीजिए, दूसरे पेज पे आइए और उस पे पहले पार्ट का नाम डालिएगा और उसमें डेट डालिएगा जिस दिन आप लिख रहे हैं। फिर आप सुंदर सुंदर साफ साफ इसे लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट डे हम इसके आगे का पार्ट पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।